जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी इवनिंग की क्लास की तरफ। जैसा आप सभी जानते ही हैं, हम कर रहे हैं होम साइंस की सीरीज, जिसमें क्लास 6 से 12 की बुक को कवर कर रहे हैं। और अभी तक क्लास 6 से 11 तक की पढ़ाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम कर रहे हैं क्लास 12। आई होप आपने हमारी सारी प्रीवियस क्लासेस देखी होंगी। नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराई गई है, जिनके माध्यम से आप अपने हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। तो जिस भी क्लास में जो भी डाउट है, क्योंकि हमने सारी ही क्लासेस को बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया है। तो आई होप आपको वो क्लासेस समझ में आएंगी। आप जाके देखिए, चीज़ें आपकी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। चाहे आप किसी भी क्लास के लर्नर्स हैं, किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर किसी भी फील्ड में होम साइंस से अपना करियर देख रहे हैं, तो सभी के लिए वो सीरीज़ काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो प्लीज़ चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, अपना फीडबैक भी प्रोवाइड कराएं, क्योंकि आपका हर एक फीडबैक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए विदाउट टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसे कि मैंने आज सुबह की क्लास में आपको बताया था कि हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस रिलेटेड टू उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, जो हमारे चैप्टर 12 था, तो उन्हीं से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस हम करेंगे। स्टार्ट करते हैं, बट स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास में हमने आज कुछ ज़्यादा नहीं किया था। हमने हेपेटाइटिस के बारे में जाना था, यानी कि हेपेटाइटिस की खोज किसने की थी, हेपेटाइटिस की वैक्सीन किसने प्रोवाइड कराई थी, तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी। तो साथ ही साथ हमारा जो चैप्टर था उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण, इसका हमने पूरा रिवीजन लिया था। आज की क्लास में पढ़ना ही आवश्यक नहीं होता फ्रेंड्स, रिवीजन भी बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि अगर आप पीछे का रिवीजन करते चलते हैं तो ही आप आगे की चीज़ें क्लियर कर पाते हैं, नहीं तो अन्यथा चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं और हम आगे तो पढ़ते जाते हैं बट पीछे का भूलते जाते हैं। तो इसीलिए रिवीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है हमारी स्टडी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में देखते हैं क्वेश्चन 1 एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी फोल्डर के क्वेश्चंस मैं आपको प्री रिवाइज कराती हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको हम स्किप कर ही नहीं सकते। वैसे तो हम बोलते हैं कि सब कुछ इंपॉर्टेंट है, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको तो हम स्किप ही नहीं कर सकते। बाकी जो हमें इंपॉर्टेंट नहीं लगता है वो भी पढ़ना है। ऐसा नहीं जो इंपॉर्टेंट ना लगे उसको छोड़ देना है। क्वेश्चन 1 कहता है, निम्नलिखित को 2-3 पंक्तियों में समझाइए, यानी कि उपभोक्ता क्या है इसको आप लिख करके समझाइए। उपभोक्ता के अधिकार क्या है, उपभोक्ता के दायित्व, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समझाइए, और उपभोक्ता की समस्याएं क्या होती हैं। तो आपको मैंने क्या बोला, एनसीईआरटी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सब कुछ एक ही बार में दे दिया, जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक थे सभी को लिखने के लिए दे दिया। तो क्वेश्चन नहीं कहता कि आप उपभोक्ता बताइए, उपभोक्ता क्या है बता सकते हैं आप। उपभोक्ता के अधिकार भी हमें पढ़ रखे, उपभोक्ता के दायित्व यानी कि उनके कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ कंज्यूमर भी हमने प्रीवियस क्लास में रिवीजन किया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भी हमने देखा था। उपभोक्ता की समस्याएं क्या क्या होती है, तो इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। आप देख सकते हैं, इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड कराया गया है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपनी सुविधा के लिए, अन्यथा मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इनको खुद सॉल्व करने का प्रयास किया करिए। क्यों? क्योंकि आप जितना अच्छा अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं, उतना कोई भी आपका मूल्यांकन उतना अच्छे से नहीं कर सकता। इसीलिए पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करने का प्रयास करा करिए, अन्यथा नहीं होता है तो आप जो है इन आंसर्स की आप हेल्प ले सकते हो। हैं क्वेश्चन 2 कहता है, निम्नलिखित को सूचीबद्ध कीजिए। तो आप कर सकते, कोई 3 उपभोक्ता अधिकार बताइए, कोई 3 उपभोक्ता के दायित्व बताइए, कोई 5 उपभोक्ता समस्या बताइए, कोई 3 मानकीकरण चिन्ह यानी मार्क के स्टैंडर्डाइज मार्क के बारे में आप बताइए। हमने देखे था ना, कई सारे मानकीकरण चिन्ह हैं। जैसे हमने देखा था, एक मार्क के बारे में देखा था, होल मार्क देखा था, सिल्क, कई सारे चिन्ह हमने देखे थे। तो किन्हीं 3 को आप बताइए। क्वेश्चन 3 की जगह 4 भी आपसे पूछ सकता है, 4 की जगह 2 भी मानकीकरण में, तो कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि पढ़े तो हमने सारे ही सारे हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित वक्तव्य सत्य है या असत्य, यानी कि जो ये आपके पॉइंट्स दिए गए, सेंटेंस दिए हैं, ये सत्य है या असत्य। पहला है, ISI मार्क BSI द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? BSI द्वारा दिया जाता है। तो क्या ये सत्य है कि असत्य? जी हाँ, ये सत्य है। नेक्स्ट कहता है स्टेटमेंट, एक मार्क कृषि उत्पाद के लिए होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? ये भी सत्य यानी कि ट्रू है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता अधिकार नहीं है। तो बताइए, क्या सुरक्षा का अधिकार उपभोक्ता अधिकार नहीं है? और नेक्स्ट हमारा लास्ट जो स्टेटमेंट क्या कहता है, वायस एक उपभोक्ता संगठन का नाम है।
तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या ये आंसर सत्य है या फिर असत्य, आप बता सकते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण की मूलभूत संकल्पनाओं की संक्षेप में चर्चा करें। आप बता सकते हैं उपभोक्ता शिक्षा और मूलभूत संकल्पनाएं उपभोक्ता उत्पाद, उपभोक्ता व्यवहार, उपभोक्ता फोरम, उपभोक्ता आगमन संख्या है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। इन टॉपिक को आपको पढ़ना है, इनको स्किप नहीं करना है। अब देखते हैं परीक्षा अभ्यास में हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन 1 कहता उपभोक्ता का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है। क्या उपभोक्ता का प्राथमिक घटक निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी आर्थिक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो उपभोक्ता का प्राथमिक घटक क्या है, सामाजिक भी है और आर्थिक भी है। तो ऑप्शन सी ए और बी दोनों इज राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 2 कहता है निम्न में से उपभोक्ता की समस्या कौन सी है। ऑप्शन ए मिलावट, ऑप्शन बी अधिक कीमत, ऑप्शन सी गलत मापतौल, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमने बहुत सारी उपभोक्ता की समस्याएं पढ़ी थी कि जब भी कोई कंज्यूमर, कोई उपभोक्ता कहीं पे कोई वस्तु लेने जाता है तो उसको कितनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर उसको मिलावट की भी समस्या देखनी पड़ती है, अधिक कीमत, गलत तो सारी समस्याएं। तो अकॉर्डिंग टू आंसर ये सभी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 3 है कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है। ऑप्शन ए मुफ्त उपहार देना, ऑप्शन बी कूपन देना, ऑप्शन सी दामों में छूट, ऑप्शन डी ये सभी। तो कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी कौन सी योजना अपनाई जाती है। तो ये सभी यानी कि मुफ्त उपहार भी दिया जाता है ग्राहकों को अपनी तरफ खींचने के लिए। क्या करते हैं जो दुकानदार होते हैं, कई बार अपनी चीज़ों को बेचने के लिए, उनकी बिक्री करने के लिए एक के साथ जो है कोई ऐसा जो बेच रहा है उसके साथ गिफ्ट वाउचर भी दे देते हैं, कूपन भी दे देते हैं, गिफ्ट भी प्रोवाइड कराते हैं। आप जाते हैं बड़े बड़े मॉल्स में, आप देखते हैं बोलते हैं 50% डिस्काउंट है, 40%। तो वो क्या किस लिए होता है कि कंपनी द्वारा बिक्री संबंधी योजना ये अपनाई जाती है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है खरीदारी हो सके और वस्तुओं की बिक्री हो सके हैं। तो क्वेश्चन 4 कहता है निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं है। क्या कहता है कि निम्नलिखित जो आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं तो इनके अकॉर्डिंग बताइए कौन से उपभोक्ता के अधिकार में शामिल नहीं है। ऑप्शन ए क्षतिपूर्ति संबंधी अधिकार, ऑप्शन बी चयन संबंधी अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन डी सुरक्षा संबंधी अधिकार। तो बताइए क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता का अधिकार ये शामिल नहीं है, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा था। क्वेश्चन 5 है निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है। ऑप्शन सुरक्षा का अधिकार, ऑप्शन बी चयन का अधिकार, ऑप्शन सी निवारण का अधिकार, ऑप्शन डी ये सभी। तो निम्न में से कौन सा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का अधिकार है। तो सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, निवारण का अधिकार। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये सारे ही आंसर क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा सी सभी जो है क्या राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 6 कहता है मानकीकरण चित्र सुनिश्चित करता है, यानी कि जो हमारे स्टैंडर्डाइज्ड मार्क मानकीकरण चिन्ह होते हैं वो क्या सुनिश्चित करते हैं किस चीज़ की हमको सिक्योरिटी प्रदान करते हैं कराते हैं। तो ऑप्शन ए वस्तु की गुणवत्ता को, ऑप्शन बी वस्तु की माप को, ऑप्शन सी वस्तु की उचित कीमत को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जो मानकीकरण चिन्ह होते हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं कि वस्तु की गुणवत्ता को है कि वस्तु जो है कितना शुद्ध है। तो ये सारी चीज़ें मानकीकरण चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन 7 कहता है भारतीय मानक संस्थान की स्थापना कब की गई। ऑप्शन ए कहता है वर्ष 1947, ऑप्शन बी वर्ष 1948, ऑप्शन सी कहता है वर्ष 1943 और ऑप्शन डी कहता है वर्ष 1950। तो भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की गई वर्ष 1947 यानी कि 1947 में भारतीय मानक संस्थान की स्थापना की गई। क्वेश्चन 8 कहता है ऊन और ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकरण चिन्ह अंकित होता है। जो ऊन के होते हैं ना और उनके कपड़े होते हैं, ऊन होता है, फिर कौन सा मानकीकरण चिन्ह आपको दिखाई देता है। ऑप्शन है ऊल मार्क, ऑप्शन बी सिल मार्क, ऑप्शन सी कहता है हॉल मार्क, ऑप्शन डी एक मार्क। तो ऊन और ऊनी वस्त्रों पर जो मानकीकृत चिन्ह होता है वो क्या होता है, ऊल मार्क। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 9 कहता है भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है। क्या भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो भारतीय रेशम मानक संगठन कहाँ स्थित है आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन डी बेंगलुरु में हमने डिस्कस भी किया था इसके बारे में। क्वेश्चन 10 उपभोक्ता अपने अधिकारों के लिए जा सकता है, कहाँ जा सकता है। ऑप्शन ए अदालत, ऑप्शन बी बाजार, ऑप्शन सी
दुकान ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो एक उपभोक्ता अगर उसका अधिकार जो प्रोवाइड कराया गया उसको सरकार के द्वारा वो नहीं मिल रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, तो अपने अधिकारों के लिए कहाँ जा सकता है? अदालत यानी कोर्ट में जा सकता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कहता है निम्न में से कौन सा भारत का उपभोक्ता संगठन नहीं है? ऑप्शन ए इनसाइट, ऑप्शन बी चॉइस, ऑप्शन सी हॉलमार्क, ऑप्शन डी कंज्यूमर वॉयस। तो बताइए क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा भारत का उपभोक्ता संगठन नहीं है? ऑप्शन सी हॉलमार्क। हॉलमार्क कहाँ का संगठन है? तो ये भी आप कमेंट के माध्यम से बताइए, क्योंकि हॉलमार्क के बारे में पूरी डिटेल हमने पढ़ी थी जब हम स्टैंडर्डाइज मार्क पढ़ रहे थे। क्वेश्चन 12 कहता है पूर्व स्नातक और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों के बाद जीविकोपार्जन के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा विकल्प है? ऑप्शन ए बीएससी गृह विज्ञान, ऑप्शन बी बीएससी, ऑप्शन सी परिवार संसाधन प्रबंधन, ऑप्शन डी ये सभी। तो बताइए पूर्व स्नातक और स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों की जब हम पढ़ाई कर लेते हैं, इनकी पढ़ाई कर लेते हैं, तो जीविकोपार्जन करने के लिए उपभोक्ता शिक्षण और संरक्षण के क्षेत्र में कौन सा विकल्प है? तो ये सारे ही विकल्प हमारे पास होते हैं। बीएससी गृह विज्ञान, बीएससी परिवार संसाधन प्रबंधन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऑप्शन डी ये सभी हमारे राइट आंसर हो जाएंगे। तो ये हमने देखे बहुविकल्पी। अब अतिलघु उत्तरी देख लेते हैं। तो उपभोक्ता को कैसी समस्या का सामना करना पड़ता है हमने पढ़ लिया ना, कितनी बार समस्याएं हमने उपभोक्ता की देखी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 2 उपभोक्ता व्यवहार क्या है? बताइए उपभोक्ता व्यवहार किसी उपभोक्ता द्वारा किसी वस्तु या सेवा के क्रय के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया ही क्या है? उपभोक्ता व्यवहार। क्वेश्चन 3 उपभोक्ता भ्रमित क्यों हो जाते हैं? तो उपभोक्ता अप्रामाणिक और घटिया उत्पाद तथा प्रसिद्ध ब्रांड के नकली उत्पादों को देखकर भ्रमित हो जाते हैं। क्वेश्चन 4 उपभोक्ता के मौलिक अधिकार क्या क्या हैं? हमने पढ़े थे 6 तरह के अधिकार पढ़े थे। तो ये देखिए उपभोक्ता के मौलिक अधिकार आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 है मानकीकरण चिन्ह से आप क्या समझते हैं? तो बताइए मानकीकरण चिन्ह किसी वस्तु की गुणवत्ता को बताता है, जैसा कि अभी हमने बहुविकल्पी प्रश्न में भी देखा। क्वेश्चन 6 है उल मार्क का चिन्ह किन वस्त्रों पर किया जाता है? तो उल मार्क का चिन्ह ऊन तथा ऊन से बने वस्त्रों पर किया जाता है। क्वेश्चन 7 हॉल मार्क का प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाता है? तो हॉल मार्क का प्रयोग भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्लेटिनम, सोना, चांदी, हीरे आदि बहुमूल्य बने आभूषणों पर लगाए जाने वाला आधिकारिक चिन्ह है। कहाँ किसके द्वारा? देख लीजिएगा किसके द्वारा? तो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्लेटिनम, सोना, चांदी, हीरे आदि बहुमूल्य बने आभूषणों पर लगाए जाने वाला आधिकारिक चिन्ह है। किसने इसको बनाया है हॉलमार्क चिन्ह को? तो आप बता सकते हैं भारतीय मानक ब्यूरो है। तो ये आपने देख लिया जो वस्तुओं की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाया जाता है। क्वेश्चन 8 कहता है इको मार्क का क्या मतलब है? तो जिन वस्तुओं पर इको मार्क चिन्ह दिया रहता है उन्हें पुनः इस्तेमाल में लाया जा सकता है और ये पर्यावरण प्रदूषण को भी रोकते हैं। क्वेश्चन 8 लेबल से आप क्या समझते हैं? देख लीजिए क्वेश्चन 8 एक अच्छी लेबल के किन्हीं 2 गुणों के बारे में लिखिए। तो आप लिख सकते हैं कई सारे गुण हमने पढ़े हैं। ये हमारा हो गया अति लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न देख लीजिए, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है उपभोक्ता संबंधित प्रासंगिक शब्दों पर चर्चा कीजिए। क्वेश्चन 2 एक उपभोक्ता को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। क्वेश्चन 3 कहता है मानकीकरण चिन्हों से आप क्या समझते हैं? क्वेश्चन 4 उपभोक्ता अध्ययन के क्षेत्र में जीविका के लिए आवश्यक कौशल कौन कौन से हैं? तो ये हमारे हो गए लघु उत्तरीय। दीर्घ उत्तरीय देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे वही क्वेश्चन हैं। देखिए अभी हमने पढ़े थे ना उपभोक्ताओं की समस्याओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अभी हमने उपभोक्ता की समस्या देखी थी। तो ये सारे वही क्वेश्चन घुमा फिरा करके बस किसी में थोड़ा सा डिटेल में पूछ लेता है और किसी में थोड़ा सा शॉर्ट में पूछ लेता है। तो आज की क्लास को फ्रेंड्स यहीं तक करते हैं। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, इंपॉर्टेंट लगा होगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।